हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग। इस टॉपिक से आपका 2 या 3 नंबर के पक्के हो जाएंगे। आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। आप कापी और पेन ले लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक बार हमारे पढ़ाने के बाद आप एक बार दोबारा देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ध्यान रखिए इसको, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण जो अगला टॉपिक है आपका, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग क्या है। यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको पहले ये जो लिखा है निदानात्मक शिक्षण डायग्नोस्टिक टीचिंग, उसको अभी नहीं देंगे। हम लोग देखेंगे पहले ये जो चित्र है आपका, डॉक्टर क्या कर रहा है, मरीज को चेक कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर पहले हम लोग कोई भी बीमार हो गया, मान लीजिए वो बीमार होता है तो पहले क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, उसको चेक करता है। यानी कि डॉक्टर को आप क्या करते हैं, पहले बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, उसके बाद उसके आधार पे आपको दवा देता है। ऐसा तो नहीं होता कभी कि जैसे आप जो है हॉस्पिटल में पहुंच गए तो कि डॉक्टर के पास, तो आपको डायरेक्ट उसने दवा दे दी, इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया, उसके बाद बताया कि आपको क्या हुआ है, आपको क्या प्रॉब्लम है। यानी दवा देने के बाद ये तो नहीं पूछता कि आपको क्या हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन पहले क्या होता है, आपकी कठिनाइयाँ यानी आपकी जो प्रॉब्लम है उसको पहले पूछता है, आपको जानने मतलब पहले जानेगा डॉक्टर, उसको पहचानने की कोशिश करेगा या पूछेगा आपसे, तब आप उसको बताएंगे, उसके बाद फिर आपका उपचार करेगा। तो यहाँ पे उसी तरह सेम यहाँ पे देख लीजिए, हमारे डॉक्टर क्या हो गया, टीचर, और जो आपका ये मरीज़ है वो क्या हो गया, बच्चा हो गया। तो हम लोग उसको देखेंगे। निदानात्मक शिक्षण यानी डायग्नोस्टिक टीचिंग में क्या देखेंगे, निदानात्मक का अर्थ होता है कारण जानना। निदानात्मक का क्या अर्थ होता है, कारण जानना, यानी इसमें से बच्चे की असफलता, कमियां, कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर जैसे मान लीजिए आपका टीचिंग हो गया, तो आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, बच्चों की कमियों को चेक करेंगे। बच्चों में क्या कमियां हैं, क्या कठिनाइयां हैं, इनका असफलता का क्या कारण है, पहले उसको हम लोग जान जाएंगे। अगर उसके बारे में मालूम हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे उसका उपचार करेंगे हम लोग। तो ये हाथ हो गया आपका, तो ये डॉक्टर और मरीज से रिलेटेड क्या हो गया, शिक्षक और बच्चा। आपका अगला है उपचारात्मक शिक्षण, रिमीडियल टीचिंग। यहाँ पे देखिए डॉक्टर क्या कर रहा है, बच्चे को कुछ मेडिसिन दे रहा है। अर्थात जो डॉक्टर है उसने पता लगाया कि जो है बच्चे को कौन सी बीमारी है, क्या हुआ है, तो उसको कुछ मेडिसिन दे रहा है। यानी पहले क्या किया उसने, डायग्नोस किया, यानी उसके बारे में पता लगाया। पहले क्या किया उसने, यानी कि बीमारी के बारे में पता लगाया। अब बीमारी पता हो गई, बीमारी के बारे में पता लग गया, तो उसको अब क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका रिमीडियल यानी उसका उपचार कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फिर अब देखेंगे ये बच्चा और डॉक्टर। अब यहाँ पे बच्चे और डॉक्टर को हम लोग भूल के अब देखेंगे टीचर और बच्चे को, यानी टीचर और बच्चों को देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों की कमी का पता लगाने के बाद उनका समाधान करना या फिर दोबारा ये शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यहाँ पे जो लाइन है आपकी, बच्चों की कमी, हमें लोग कमी तो पता चल गया था, उसके बाद अब उनका समाधान करेंगे, फिर से दोबारा शिक्षण करवाने के लिए उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अभी देखिए डॉक्टर ने दवाई दे दी है, तो अब यहाँ पे टीचर क्या करता है, टीएलएम का प्रयोग करता है। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा, नए नए मेथड का प्रयोग करेगा ताकि बच्चा अच्छे से आसानी से सीख ले। तो यहाँ पे जो उपचार क्या हो गया, कारण जानने के बाद आपका उपचार हो गया, यानी बच्चे का टीएलएम के द्वारा उपचार किया जाता है। इस जो है इस टॉपिक के जो रिलेटेड क्या है, काफ़ी क्वेश्चन हैं। देखिए पहले, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः प्रायः की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पे डॉट करके है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट की त्रुटियाँ हैं, कमियाँ हैं, उसको अध्ययन किया गया है। तो यानी योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु निर्देशन, दूसरा भिन्न प्रकार की पाठचर्या, उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। अब यहाँ पे देखिए इसका आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। पहले उसने बच्चों की क्या किया, गलतियों का स्टडी किया, यानी विद्यार्थी की त्रुटियों का अध्ययन किया, फिर उसके बाद उसने आवश्यक उपचार त्रुटि का प्रयोग किया। चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, गणित में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। अब यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक होता है वो क्या है, प्रगति पत्र को भरना, यहाँ परीक्षण के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। निदानात्मक परीक्षण से क्या पता चल रहा है, बच्चे की समझ में निहित रिक्तियों का जानना, अभिभावक को पुष्टि फीडबैक देना। यहाँ पे देखिए क्या, तीसरा ऑप्शन आपका जो बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, तीसरा है, यानी निदानात्मक क्या है, उसमें बच्चों की समझ। अगला क्वेश्चन आपका है,
उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पे? उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषी नियमों ज्ञान कर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारण सही पहचान। अब यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है, समस्याओं के कारणों सही पहचान पर, जब सही पहचान आपको हो जाएगी तब क्या होगा? उपचार होगा। यानी कि शिक्षण सफलता